हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मोस कुछ दिनों से चर्चा में है जब से वो एक्सीडेंटली फायर करी गई है पाकिस्तान में। तो इसी मिसाइल को लेकर एक नया अपडेट आया है एएनआई के द्वारा, जहां पर ये बात कही गई है कि नए एयर लॉन्च्ड वर्जन पे काम चल रहा है ब्रह्मोस के, जो कि 800 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी, जो कि इस डेडली मिसाइल को और भी ज़्यादा डेडली बना देगा, क्योंकि ये मिसाइल पहले ही काफ़ी फास्ट है, जिसकी वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ये उन्हें चकमा देने में सक्षम है। और फिर लॉन्ग रेंज में भी ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी, जिसकी वजह से स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ही सेफ रहते हुए टारगेट को निशाना बनाया जा सकता होगा। तो S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिसाइल की जो इनिशियल रेंज थी वो अराउंड 300 किलोमीटर्स थी, जिसको पहले ही बढ़ाकर अराउंड 400 किलोमीटर कर दिया गया है। यहाँ पर हम एयर लॉन्च वर्जन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको बढ़ाकर 800 किलोमीटर कर दिया जाएगा। वहीं पर हम गाइडेंस की बात करें तो मिड कोर्स के लिए इसके द्वारा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है, और टर्मिनल फेस में यहाँ पर एक्टिव रडार होमिंग भी हो सकती है। बाकी जीपीएस और ग्लोनास के साथ साथ इंडिया का जो गगन सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि जो रेंज एनहेंस होगी, क्या इसमें जो मिसाइल निकलकर सामने आएगी वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट मिसाइल होगी या फिर इसी मिसाइल पर बेस्ड होगी? तो इसका जवाब ये है कि ये जो मिसाइल है वो एक्चुअली बेस्ड है रशिया के P-800 ओनिक्स पर। तो ओनिक्स मिसाइल का पहले से ही एक 800 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन जो है वो अवेलेबल है। 2019 से ही उसके बारे में जो न्यूज़ है वो आना चालू हो गई थी, और डायमेंशन जो है उस मिसाइल का वो बेसलाइन वर्जन की ओनिक्स से सिमिलर है। यानी कि जो नेक्स्ट 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस निकलकर सामने आएगी उसका डायमेंशन जो है और देखने में जो मिसाइल है वो बिल्कुल सिमिलर होगी करंट जनरेशन की ब्रह्मोस से। क्योंकि अगर यहाँ पर डायमेंशन और साइज बदलता है तो उसे एयरक्राफ्ट से कैरी करने में परेशानी होगी, क्योंकि पहले से ही ये मिसाइल जो है वो 3 टन की मिसाइल है और काफ़ी लंबी है। इसलिए Su-30MKI ही एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इसे कैरी कर पाता है। बाकी नेक्स्ट वर्जन में हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की कैपेबिलिटी होगी उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। साथ ही साथ इसकी एक्यूरेसी भी जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो मिसाइल ने अपनी कैपेबिलिटी को पहले ही प्रूव कर दिया है एक्सीडेंटल लॉन्च की वजह से, जहां पर ये मिसाइल जो है वो मैक 2 के ऊपर फ्लाई करते हुए एनिमी एयर स्पेस में घुसी, और उसके बाद एनिमी जो है वो उससे ट्रैक करने का दावा ही कर पाया, उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। जबकि मिसाइल जो है वो स्ट्रेट फ्लाई कर रही थी अगर एनिमी की ही रिपोर्ट की माने। तो जब आपको मिसाइल का एक्चुअल फ्लाइट पाथ पता था, उसकी स्पीड पता थी, उसके बाद भी अगर आप इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्चुअल में जब मिसाइल लॉन्च करी जाएगी जो कि मनूवर करेगी टारगेट को हिट करने से पहले, उसे इंटरसेप्ट कर पाने में कितनी परेशानी होगी इसका अंदाज़ा हम पहले ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को इसलिए एक्टिवेट नहीं किया गया क्योंकि मिसाइल का जो फ्लाइट पाथ था वो कमर्शियल एयरलाइंस के फ्लाइट पाथ पे था, और अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ करके मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी जाती तो हो सकता है किसी कमर्शियल फ्लाइट को जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो गलती से निशाना बना सकते थे। तो यहाँ पर ये लॉजिक जो है वो थोड़ा फ्लॉड लगता है, क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप कमर्शियल फ्लाइट को बचाने के लिए एक न्यूक्लियर अटैक को अलाउ कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते। इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपको एक्सीडेंटल लॉन्च के बारे में पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया गया हो, या तो आपकी कैपेबिलिटी ही ना हो, लेकिन पाकिस्तान द्वारा ये शो किया जा रहा है कि उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई थी। इसका मतलब ये है कि ये कैपेबल नहीं थे इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाने में, जो कि स्ट्रेट फ्लाई कर रही थी। और अगर ये फिर भी क्लेम करते हैं कि हम कैपेबल थे, तो इनकी डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर है कि ये अपनी कंट्री में एक न्यूक्लियर अटैक को होने देंगे कमर्शियल फ्लाइट को बचाने के लिए। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को देख ले तो यहाँ डेफिनेटली झूठ बोला जा रहा है, और जहाँ तक हमें चांसेस लगते हैं वो ये है कि इनकी कैपेबिलिटी नहीं है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाने की। तो ब्रह्मोस का जो ब्लॉक 3 वर्जन है, जिसके ऊपर ये 800 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन बनाया जाएगा, ये हाई स्पीड मनूवर्स को परफॉर्म करने में सक्षम है डिफरेंट पॉइंट्स पर, और ये अपने एल्टीट्यूड को भी काफ़ी तेज़ी से चेंज कर सकती है। और ये मिसाइल हाई स्पीड में ही स्टीप डाइव कर सकती है, यानी कि एकदम से 90 डिग्री एंगल अपना चेंज कर सकती है। तो इसका एक्चुअल फ्लाइट पाथ पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इवन जो काफ़ी कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी भी नाक से खून आ जाएगा इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में। तो डेफिनेटली ये जो कैपेबिलिटी इंक्रीज करी जा रही है ब्रह्मोस की, ये एनिमीज के लिए परेशानी का सबक बन जाएगी। और ये जो गलती से ही फायर हुई है मिसाइल, उसने काफ़ी हद तक
अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर दिया है और एनिमी के एयर डिफेंसेस की पोल खोल दी है। तो अब इस मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है वो प्रूवन है और फर्दर डेवलपमेंट जो है वो एनिमीज को परेशान कर देगा। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।